स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 18 ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। एडिशन है 2026। इलस्ट्रेशन 18 में आपको 3 पार्टनर्स गिवन हैं जिनके नाम है ए, बी और सी। ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। इनमें से जो बी है वो रिटायर हो गया है और इसने अपने प्रॉफिट शेयर को ए और सी को दिया है। ये इसने अपना प्रॉफिट शेयर बेचा है फॉर ₹81,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये कह सकते हैं ये इसकी गुडविल है। ठीक है, बी के हिस्से की इस 81,000 में से 36,000 तो ए पे करेगा और 45,000 जो है वो सी पे करेगा। आपको यहाँ पे ये भी बता रखा है कि बी के रिटायरमेंट के बाद फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप, ठीक है स्टूडेंट्स, उस फर्म का जो केवल अब ए और सी की होगी, उस फर्म का प्रॉफिट हुआ है ₹1,05,000। आपसे कहा गया है स्टूडेंट्स कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी, और साथ के साथ आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है और जो प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू फर्म है उसको आपको नए रेशियो में बांट के भी दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स पहले नया रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितना अमाउंट ए को देना पड़ा टू बी और जितना अमाउंट सी को देना पड़ा टू बी, इन अमाउंट्स का रेशियो निकालेंगे तो आपको इससे गेनिंग रेशियो मिल जाएगा ऑफ ए एंड सी, जो कि आया निकल के 4:5। और अगर आपको पार्टनर का गेनिंग रेशियो पता है तो फिर उसको आप उसका गेन भी निकाल सकते हैं। ए का गेन आएगा 4/9 ऑफ बी शेयर, बी का शेयर है 3/8, ये आ जाएगा 12/72। उसी तरह से आप सी का गेन निकाल सकते हैं 5/9 इंटू बी का शेयर 15/72। इनके नए शेयर निकाल लीजिए। ए का पुराना शेयर है 4/8, उसमें प्लस करिए 12/72। ठीक है स्टूडेंट्स, 8×9=72, 4×9=36, 36 + 12 48/72। ये आ गया ए का नया शेयर। सी के नए शेयर की बात करें तो पुराना शेयर है 1/8, प्लस करिए 15/72। 8×9 72, 1×9 9, 9 + 15 24/72। इन लोगों का नया रेशियो आ गया 48:24 या फिर 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इन लोगों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकल आया। अब हमें निकालना है, बल्कि बनानी है एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल तो इन्होंने खुद बना के दे रखी है हमें स्टूडेंट्स। हमें ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अमाउंट है जो हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में ही, 36,000, 45,000 और 81,000। अब बी को पे करने के लिए ये पैसा ए और सी को लाना पड़ेगा, तो आप बैंक या फिर आप कैश अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। फॉर कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इसने अपना शेयर इनको बेचा है, उसके बदले में पैसे लिए हैं, तो पैसे इन्हें लाने हैं। 81,000 यहाँ लिखिएगा। ए लाया है 36,000, सी लाया है 45,000। और ये पैसा जब बी को पे करेंगे तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसमें एक एंट्री और हमें करनी है स्टूडेंट्स, और वो एंट्री है प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू फर्म, उसको बांटने की। तो उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट है ₹1,05,000 का, इसको इन द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी आपको बांटना है। 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो 70,000 ए के हिस्से का प्रॉफिट आ जाएगा, 35,000 सी के हिस्से का प्रॉफिट आ जाएगा। तो कुल मिला के ये एंट्रीज बनाई जाएंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद ₹1,05,000, ए और सी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 2:1 है। और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपको 1, 2, 3 और 4 एंट्रीज बनानी पड़ी। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 3 पार्टनर हैं, अरमान, अनूप और सुशांत। ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं, या ये कह लीजिए शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनमें से सुशांत जो है वो रिटायर हो गया और आपको अरमान और अनूप का नया रेशियो दे रखा है जो कि है 1:2। सुशांत के रिटायरमेंट पे फर्म की जो गुडविल वैल्यू करी गई है वो है ₹30,000। आपसे कहा गया है कि आपको नेसेसरी एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सुशांत। तो स्टूडेंट्स, एंट्री पास करने से पहले, क्योंकि आपको अरमान और अनूप का नया रेशियो दे रखा है, तो इनके पहले गेन निकाल लीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो किया जाता है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वो इन द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स किया जाता है। तो गेन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेगा ग्नो वाला, गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अरमान का नया शेयर है 1/3, अनूप का नया शेयर है 2/3। अरमान के नए शेयर में से उसके पुराने शेयर को माइनस कर देते हैं, सेम फॉर अनूप। ये आ जाएगा 6, 2 - 3 माइनस का 1/6। अरमान गेन नहीं कर रहा है स्टूडेंट, सेक्रीफाइस कर रहा है। और अनूप जो है ये आ जाएगा 4 - 2 दैट इज़ 2/6। ये तो गेन ही कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसकी गुडविल निकालिए। याद रखिएगा, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसे तो आपको क्रेडिट करना ही करना है विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। सुशांत का हिस्सा 1/6 है, पूरे फर्म की गुडविल 30,000 है। ये आ जाएगा ₹5,000। अब यहाँ पर पार्टनर का गेनिंग रेशियो तो हमारे पास है नहीं, मगर उनके गेन और सेक्रीफाइस जरूर हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, अरमान क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जिस तरह से सुशांत क्रेडिट होगा वैसे ही अरमान भी क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है इनटू फर्म की गुडविल, 5,000। अब अनूप हमें मालूम है 10,000 से डेबिट होगा, लेकिन क्यों डेबिट होगा वो भी देख लीजिए। उसका गेन है 2/6 इनटू पूरे फर्म की गुडविल, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर देना है। अब गेनिंग पार्टनर तो केवल अनूप है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट कर देना है, और अरमान के कैपिटल अकाउंट को, और सुशांत के कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट कर देना है। ये दोनों क्रेडिट होंगे 5,000 से, और ये डेबिट होगा 10,000 से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो कोई यूज़ नहीं करा, लेकिन गेन और सेक्रीफाइस का यूज़ कर लिया है। इसके सेक्रीफाइस को फर्म की गुडविल से, इसके गेन को फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करके हमने इनके अमाउंट जान लिए। ये सेक्रीफाइस कर रहा था तो ये क्रेडिट हो गया, ये गेन कर रहा है तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर तो ऑलवेज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसे तो क्रेडिट होना ही होना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 20